हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम होम स्टडी। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख त्यौहार फेस्टिवल्स के बारे में। ये टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक से भी बनते ही बनते हैं। इस वीडियो में हम टॉप 25 MCQs कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जब इसका पार्ट 2 लाएंगे तो उसमें हम 25 MCQs कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम 2 वीडियो में करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, नागालैंड। नागालैंड में मनाया जाता है ये हॉर्नबिल त्यौहार। इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं त्यौहार फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कुछ। हॉर्नबिल हर साल ये दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। जो दिसंबर का फर्स्ट वीक होता है उसके अंदर ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और नागालैंड का जो किसामा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, किसामा जिले के अंदर ये त्यौहार मनाया जाता है। और राज्य पर्यटन मंत्रालय और कला और संस्कृति विभागों द्वारा ये आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, पर्यटन मंत्रालय और कला और संस्कृति विभागों के द्वारा ही ये त्यौहार आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देयर इज अ प्रोग्राम टू कंट्रोल बुल्स विच इज नोन एज जल्लीकट्टू। इट इज मेनली ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। सांडों को काबू में करने का कार्यक्रम जिसे जल्लूकट्टू के नाम से जाना जाता है, यह मुख्य रूप से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दोस्तों तमिलनाडु का है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आपका आयोजित किया जाता है तमिलनाडु में, जिसमें सांडों को काबू करने की प्रथा है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जल्लीकट्टू पोंगल त्यौहार, जो दोस्तों तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार है, बहुत ही ज़्यादा फेमस त्यौहार है तमिलनाडु का पोंगल। ये उसके तीसरे दिन में मनाया जाता है जल्लीकट्टू, और तमिलनाडु के मदुरै जिले में ये आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू का अर्थ होता है सिक्के और कट्टू, जिसका मतलब होता है पुरस्कार राशि के रूप में बैल के सींगों से बंधा पैकेज। इसमें जो बैल होते हैं दोस्तों, उसके सींगों पर एक राशि का जो पैकेज होता है उसे बांध दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लुसुंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। लोसुंग उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका सिक्किम में, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिक्किम। दोस्तों, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट का है या किस डिस्ट्रिक्ट का है, और उसकी कुछ विशेषता क्या है वो हम साथ के साथ वीडियो में पढ़ते चलेंगे। तो जान लेते हैं इसके बारे में, लुसुंग फेस्टिवल के बारे में। ये इस त्यौहार के दौरान चाम नृत्य किया जाता है। दोस्तों, जो चाम नृत्य होता है वो लुसुंग फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। और ये लुसुंग त्यौहार जो फेस्टिवल है ये सिक्किम के रुमटेक मठ में किया जाता है। तो रुमटेक मठ भी आपका सिक्किम के अंदर है। फसलों के महीने समाप्त होते ही ये त्यौहार मनाया जाता है। भूटिया और लेपचा जनजाति के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कौन कौन सी ट्राइब हैं, भूटिया और लेपचा, ये दो जनजाति हैं, इनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन विच स्टेट इन द फ्लेमिंगो फेस्टिवल हेल्ड। फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बनाया जाता है दोस्तों, ये जो आंध्र प्रदेश का नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर। और जनवरी के पहले सप्ताह में पुलिकिट झील के पास मनाया जाता है। जनवरी में फर्स्ट वीक में जो आंध्र प्रदेश में पुलिकेट लेक है उसके पास ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सामा चकेवा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सामा चकेवा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका बिहार में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिहार। बिहार का एक प्रसिद्ध त्यौहार है ये सामा चकेवा। इसके बारे में जान लेते हैं। सामा चकेवा का अर्थ होता है पक्षी का जोड़ा। तो दोस्तों, इनका जो सामा होता है ये पक्षी, सामा चकेवा, इसका मतलब ही पक्षी का जोड़ा होता है। और ये भाई बहन के बीच प्यार से संबंधित त्यौहार है और नवंबर के महीने में मनाया जाता है ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द ट्यूलिप फेस्टिवल होस्टेड एवरी ईयर। ट्यूलिप महोत्सव की मेजबानी हर वर्ष भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो दोस्तों, ये होती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जम्मू एंड कश्मीर में ये ट्यूलिप फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं।
ट्यूलिप फेस्टिवल जो है ये वसंत की शुरुआत में आयोजित किया जाता है। जब वसंत का मौसम आता है तो उसकी शुरुआत होती है, तो उस समय ये आयोजित किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में मनाया जाता है, ये आयोजित किया जाता है जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में। मार्च से मई के महीने के बीच में किया जाता है और इसमें कई विभिन्न तरह के फूल खिलते हैं जो अपने रंगों से इंद्रधनुष, रेनबो बनाते हैं। तो ये इसलिए ये दोस्तों इसकी विशेषता है ट्यूलिप फेस्टिवल की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बुरी बूट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बुरी बूट महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, बुरी बूट। इसके बारे में जान लेते हैं। बुरी बूट फेस्टिवल फसलों की सफल फसल होने के लिए, जब फसल जो होती है जब वो सफल हो जाती है ना, तो उस दौरान ये बनाया जाता है और फरवरी के महीने के 3 दिनों तक चलता है ये। और अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी जिले में मनाया जाता है ये। और बुरी बूट का मतलब होता है आपका बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलजुल कर, मतलब टुगेदर, एक साथ, बुरी बूट का मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेट इन द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑर्गेनाइज्ड? जनवरी महीने में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये आयोजित किया जाता है आपका, ऑर्गेनाइज किया जाता है गुजरात में। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, गुजरात। इसके बारे में जान लेते हैं, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के बारे में। ये त्यौहार उस दिन चिन्हित करा जाता है जब सर्दियां गर्मियों में बदलने लगती है। जब दोस्तों सर्दी खत्म होती है, सर्दी के खत्म होते ही जैसी गर्मी आती है, उस दिन को इसको चिन्हित किया जाता है। और किसानों के लिए यह त्यौहार संकेत होता है कि सूरज वापस आ गया है और फसल का मौसम अब निकट है, पास में है, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण फसल दिनों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सरहुल इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सरहुल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो दोस्तों ये है आपका झारखंड का, ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, झारखंड। इसके बारे में जान लेते हैं। सरहुल सरहुल उत्सव विशेष रूप से मुंडा और उमराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और यह चैत्र के हिंदू महीने में अमावस्या के प्रकट होने के 3 दिन बाद मनाया जाता है। और सरहुल शब्द का मतलब होता है संबंध वृक्ष पूजा से है। इस त्यौहार में प्रकृति की पूजा की जाती है, जो नेचर होता है उसकी पूजा की जाती है और यह वसंत की शुरुआत का उत्सव भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नुआखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, उड़ीसा में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जान लेते हैं इसके बारे में, नुआखाई के बारे में। नुआखाई मुख्य रूप से एक कृषि त्यौहार है। तो दोस्तों ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, एक तरीके का कृषि त्यौहार है। और नुआखाई के मौसम के नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। जब चावलों का नया मौसम आता है तो उसके स्वागत के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। अगस्त से सितंबर महीने के बीच में मनाया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 11, द फेमस बाली जात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द सिटी ऑफ कटक बिलोंग्स टू विच स्टेट? कटक शहर में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध बाली जात्रा उत्सव किस राज्य का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उड़ीसा का है, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, उड़ीसा में ही ये बाली जात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जान लेते हैं इसके बारे में। बाली जात्रा, बाली जात्रा नाम का अर्थ होता है बाली की यात्रा और अक्टूबर से नवंबर महीने में मनाया जाता है। 7 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है और ये जो महानदी है, महानदी के गडगड़िया घाट पर इस त्यौहार को आयोजित किया जाता है और उड़ीसा के कटक शहर में ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंबाला इज अ ट्रेडिशनल बफेलो रेस हेल्ड इन विच ऑफ द स्टेट? कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जो किसी राज्य में आयोजित की जाती है। तो दोस्तों ये की जाती है आपकी कर्नाटक में। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, कर्नाटक के अंदर ही ये कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ की जाती है। इसके बारे में जान लेते हैं। कंबाला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, जो दक्षिण कन्नड़ जिला है कर्नाटक का, उसमें मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। हर साल उत्सव ये बनाया जाता है। इस त्यौहार में भैंस की दौड़ शामिल होती है, भैंसों की दौड़ की कराई जाती है, जो कृषक होते हैं वहाँ के कृषक समुदाय के लोगों के बीच एक लोकप्रिय खेल है। त्यौहार का मौसम नवंबर में शुरू होता है और मार्च तक चलता है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इन द फेस्टिवल ऑफ मानसून इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा एक त्यौहार भारत में मानसून का त्यौहार है? संक्रांति, बसंत पंचमी, बैसाखी या तीज? तो दोस्तों ये तीज होता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तीज एक मानसून त्यौहार है भारत का। इसके बारे में जान लेते हैं। महिलाओं के द्वारा ये मनाया जाता है तीज, और यह त्यौहार एक मानसून त्यौहार है। माता पार्वती और भगवान शिव जी को समर्पित है ये त्यौहार, और तीज के दौरान महिलाएं अक्सर पार्वती और शिव जी की पूजा करती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच सिटी होस्ट द काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल इन फरवरी एवरी ईयर? कौन सा शहर हर साल फरवरी में काला घोड़ा कला उत्सव आयोजित करता है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में मुंबई में करता है, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुंबई के अंदर यह उत्सव आयोजित किया जाता है हर साल। इसके बारे में जान लेते हैं। काला घोड़ा आर्ट, यह 9 दिनों तक चलने वाला एक वार्षिक उत्सव है। हर साल ये 9 दिनों तक चलता है, और जो हमेशा फरवरी के पहले शनिवार को शुरू होता है। फरवरी में जो भी फर्स्ट सैटरडे पड़ता है उसमें स्टार्ट किया जाता है, और समापन हमेशा फरवरी के दूसरे रविवार को होता है, और दक्षिण मुंबई भारत के काला घोड़ा क्षेत्र में ये होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेक्रेनी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में सेक्रेनी उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका नागालैंड का, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नागालैंड में ये सेक्रेनी उत्सव मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। जान लेते हैं इसके बारे में। सेक्रेनी अंगामी जनजाति के लोगों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। आपको याद रखना है किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है ये। सेक्रेनी का अर्थ होता है पवित्रीकरण उत्सव, और फरवरी के महीने में मनाया जाता है, और उद्देश्य होता है इस त्यौहार का मनाने का आत्मा और शरीर के सभी पापों से मुक्त करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहू भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम का, ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिहू एक लोक नृत्य भी है और एक फेस्टिवल भी है। 3 तरह के बिहू फेस्टिवल होते हैं, जान लेते हैं इनके बारे में। बिहू असम के 3 महत्वपूर्ण त्योहारों का एक समूह होता है। फर्स्ट है रंगोली या बोहाग बिहू, जो अप्रैल में मनाया जाता है, और ये वसंत उत्सव के लिए मनाया जाता है। सेकंड है कोंगाली या कटी बिहू, जो कि अक्टूबर में मनाया जाता है, एक कम आपूर्ति के मौसम को दर्शाता है ये फेस्टिवल। थर्ड है भोगली या माघ बिहू, जो कि जनवरी में मनाया जाता है, और ये फसल उत्सव के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अटला टड्डी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में अटला टड्डी त्यौहार मनाया जाता है? तो अटला टड्डी मनाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश का ये त्यौहार है। इसके बारे में जान लेते हैं। अटला टड्डी हिंदू विवाहित महिलाओं के द्वारा ये मनाया जाता है, और अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। ये जो अटला टड्डी फेस्टिवल है करवा चौथ के बिल्कुल समान होता है, और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोनपुर कैटल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सोनपुर पशु मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है आपका बिहार में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिहार, सोनपुर है आपका बिहार के अंदर है, और जो सोनपुर पशु मेला है ये बिहार के अंदर आयोजित किया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। सोनपुर कैटल फेयर, सोनपुर पशु मेला जो है पूर्णिमा के दिन पर नवंबर और दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, और एशिया का ये सबसे बड़ा पशु मेला है, और गंगा नदी और गंडक नदी के संगम पर ये आयोजित किया जाता है, सोनपुर पशु मेला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द चापचार कूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? चापचार कूट त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मिजोरम में, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिजोरम के अंदर ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, चापचार कूट। इसके बारे में जान लेते हैं। चापचार कूट फेस्टिवल, चापचार कूट के दौरान चेराव नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, चेराव नृत्य किस फेस्टिवल के दौरान किया जाता है? तो चापचार कूट के दौरान किया जाता है, जिसे बांस का नृत्य भी कहा जाता है। बांस के पेड़ों को काटने के बाद उन्हें सुखाकर झूमिंग खेती के लिए इसका यूज किया जाता है, और वसंत ऋतु का त्यौहार है ये चापचार कूट। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच स्टेट सूरजकुंड मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर? सूरजकुंड मेला हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये लगता है आपका हरियाणा में, तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हरियाणा में ही हर साल सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं सूरजकुंड के बारे में।
जो सूरजकुंड मेला है, सूरजकुंड जो है वो 10वीं शताब्दी का एक प्राचीन जलाशय है जो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर में अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी दिल्ली रिज पर स्थित है। इस जलाशय को तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने 10वीं शताब्दी में मनवाया था और सूरजकुंड का अर्थ होता है सूर्य की झील। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच सिटी ऑफ राजस्थान द पुष्कर फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड। राजस्थान के किस शहर में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है आपका अजमेर में, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अजमेर में। इसके बारे में जान लेते हैं हम कुछ। पुष्कर फेयर, पुष्कर मेला, इसे पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऊंटों की रैली निकलती है बहुत सी। अक्टूबर और नवंबर के महीने के बीच पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है ये राजस्थान के, और हर वर्ष 5 दिनों तक ये चलता है और यह मेला दुनिया का सबसे बड़े पशु मेलों में से एक होने के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच स्टेट इज द रिलीजियस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड विद गस्टो। किस राज्य में धार्मिक त्यौहार गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया जाता है? तो दोस्तों ये है आपका महाराष्ट्र का, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्यौहार है ये गणेश चतुर्थी, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। जान लेते हैं इसके बारे में। इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है गणेश चतुर्थी को। यह त्यौहार भगवान गणेश के कैलाश पर्वत से अपनी माँ देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर आने के लिए मनाया जाता है। इस त्यौहार को श्री बाल गंगाधर तिलक द्वारा निजी तौर पर घरों में और सार्वजनिक रूप से भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियों की स्थापना के साथ चिन्हित किया गया है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से पुणे में लोकमान्य तिलक के रूप में भी जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। हर साल 22 अगस्त से 20 सितंबर के बीच आती है गणेश चतुर्थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंबुबाची फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है आपका आसाम में, तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अंबुबाची मेला आपका आसाम में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, आयोजित किया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। दोस्तों असम के अंदर फेमस कामाख्या देवी मंदिर है, टेम्पल है, उसके अंदर ही ये आयोजित किया जाता है ये मेला, और गुवाहाटी में, और मानसून के मौसम के दौरान ही ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इन विच स्टेट इन द माधवपुर मेला हेल्ड एन्युअली। माधवपुर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका गुजरात में, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। माधवपुर मेला गुजरात में आयोजित किया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। अप्रैल के महीने में किया जाता है ये ऑर्गेनाइज्ड, और माधवपुर गुजरात के पोरबंदर के पास स्थित है। और ये किस लिए किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी के विवाह की स्मृति में रामनवमी से शुरू होकर हर साल 5 दिनों तक ये चलता है मेला, ये जो मेला है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का। न्योकुम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। न्योकुम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, न्योकुम उत्सव। इसके बारे में जान लेते हैं। न्याइशी, नाइशी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नाइशी जनजाति का त्यौहार है ये एक। न्योकुम फेस्टिवल हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल जो कि 28 फरवरी आती है उसमें ये त्यौहार बनाया जाता है। और न्योकुम में न्यो का अर्थ होता है भूमि और कुम का अर्थ होता है लोग। तो यही इस फेस्टिवल के बारे में जानने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करे हैं इस टॉपिक के। नेक्स्ट वीडियो में हम 25 MCQs और करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।